हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पीछे चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता। वो टॉपिक अपने पूरा हो चुका है, उसके 5 पार्ट हो चुके हैं। वो आप अच्छी तरह से समझने के लिए उसके 5 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज अपने आगे शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि 1 अगस्त को मेरा और मेरी बेटी का बर्थडे है, और अगर आप हमें बर्थडे विश करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें आप इस प्रकार विश कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करवाएं। ये हमारे लिए विशेष का दुआओं का काम करेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ये पिछला जो हमारा टॉपिक था वो था सिंधु घाटी सभ्यता। वो सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी? वो थी नगरीय। और ये जो वैदिक सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म होती है और उसके बाद में शुरू होती है वैदिक सभ्यता। और ये जो सभ्यता थी ये थी पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता। कौन सी? ग्रामीण सभ्यता। दोस्तों, वैदिक सभ्यता के बारे में अगर अपने बात करें, ये ग्रामीण थी। और इसके काल की बात करें तो ये लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है हमें वैदिक साहित्य से। किससे जानकारी मिलती है? वैदिक साहित्य से, या यूँ कहें कि वेदों से जानकारी मिलती है। किससे जानकारी मिलती है? वेदों से। किसकी? वैदिक सभ्यता की। अब ये जो वेद हैं इसकी बात करें तो ये 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं जिनसे वैदिक सभ्यता की हमें जानकारी मिलती है। और इन 4 वेदों के अंदर, ये जो वैदिक सभ्यता है इसके संस्थापक माना गया है आर्यों को। किनको माना गया है? आर्यों को। ठीक है। वैदिक सभ्यता होगी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वेदों से। वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन वेदों के अंदर वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक है किसको माना गया है? आर्यों को। ठीक है। अब आर्य क्या हैं? आर्य अगर यूँ माना जाए कि ये ना एक गुणवाचक है, ये कोई जाति विशेष नहीं, ये एक गुणवाचक माना गया है इसको। कैसे गुणवाचक माना गया है? इन वेदों के अंदर उन लोगों को आर्य माना गया है जो सुसंस्कृत मानव समूह है, उनको माना गया है आर्य। और ये बना है अरि प्लस यह शब्द से। क्या बना है? आर्य।
ठीक है, तो उनको माना गया है आर्य है, और वेदों के अंदर इनको संस्थापक माना गया है किसका? वैदिक सभ्यता का। आगे अपने बात करें कि चलो ठीक है आर्य इसके संस्थापक हैं, लेकिन फिर आर्य कौन है और कहाँ से आए थे? ठीक है, तो आगे अपने बात करें कि जो आर्य हैं वो कहाँ से आए थे। अब इन आर्यों के जो आए थे यानी कि जो उनका मूल स्थान था उसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अंदर अलग अलग मतभेद है, अलग अलग विचार है। तो अपने बात करें कि कौन से विद्वान हैं जो इनका मूल स्थान कौन सा मानते हैं। मूल स्थान कौन सा मानते हैं। अगर सबसे पहले अपने बात करें NCERT की, NCERT ने इनका जो निवास स्थान है या मूल स्थान है वो कौन सा माना है? वो माना है आल्प्स पर्वत के पूर्व में जो यूरेशिया है उसके जो आसपास का जो स्थान है वो माना है इनका मूल स्थान। आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप महाद्वीप में है और उसके जो पूर्व की दिशा है यानी कि पूर्व की दिशा में जो यूरोप और जो एशिया है उनका जो मिलान होता है, कुछ जगह पर यूरोप और एशिया मिलते हैं ना, उसको बोला जाता है यूरेशिया, और उसी के आसपास का एरिया बताया है NCERT ने कि इनका मूल स्थान है। ठीक है, ये तो था NCERT की तरफ से। आगे अगर इनके मूल स्थान की बात करें उसके बाद नाम आता है LD कल्ला का, LD कल्ला, और ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि इनका निवास स्थान है कश्मीर। कौन सा निवास स्थान है? कश्मीर। उसके बाद अगर बात करें अविनाश चंद्र दास और एक व्यक्ति है डॉक्टर सपूर्णानंद, ये दोनों व्यक्ति क्या मानते हैं? ये दोनों व्यक्ति मानते हैं इनका निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश। अब ये सप्त सैंधव प्रदेश कौन से हैं? ये सप्त सैंधव प्रदेश हैं दोस्तों जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी और प्लस उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके आसपास के क्षेत्र को मानते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। सिंधु की जो सहायक नदियां हैं जो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, इस प्रकार की जो ये 7 नदियां हैं टोटल, और उनको माना गया है सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें आगे नाम आता है दयानंद सरस्वती का। इसका नाम आता है दयानंद सरस्वती, और ये दयानंद सरस्वती जी मानते हैं इनका मूल स्थान मानते हैं तिब्बत को। कौन सा मानते हैं? तिब्बत। ठीक है, आगे नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का, और ये मानते हैं इनका निवास स्थान उत्तरी ध्रुव। कहाँ का मानते हैं? उत्तरी ध्रुव। और उसके बाद में नाम आता है जर्मन विद्वान हैं जिनका नाम है मैक्स मूलर। कहाँ के विद्वान हैं? जर्मन, और नाम क्या है? मैक्स मूलर। और ये कहाँ का मानते हैं? ये मानते हैं मध्य एशिया। कौन सा इनका मूल स्थान मानते हैं आर्यों का? मध्य एशिया। मध्य एशिया यानी बैक्ट्रिया, ये भी आ सकता है बैक्ट्रिया शब्द। तो इसके बारे में किसने कहा है? मैक्स मूलर ने। अब इसने ये साबित करने की कोशिश की है कि मध्य एशिया को इनका मूल स्थान क्यों मानते हैं। वो एक तो इन्होंने भाषा के आधार पर
एक तो भाषा के आधार पर तुलना करके साबित किया है कि मध्य एशिया इनका मूल स्थान है, और एक इन्होंने जो ईरानी जो आर्य थे, कौन से आर्य थे, ईरानी आर्य, उनका जो प्राचीन ग्रंथ था, प्राचीनतम ग्रंथ, उसका नाम था ज़ैंदावेस्ता, और जो भारतीय आर्य हैं उनका प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ठीक है, इन दोनों की आपस में तुलना करके, तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा इन्होंने साबित किया है कि इनका जो निवास स्थान है वो है मध्य एशिया। एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है बोगज कोई। कौन सा अभिलेख मिला है? बोगज कोई। और ये अभिलेख कहाँ से मिला है? ये मिला है एशिया माइनर से। कहाँ से मिला है? एशिया माइनर से। और ये माना गया है कि ये 1400 ईस्वी के लगभग का अभिलेख है। और सबसे पहले अगर खोजा किसने, इसकी बात की जाए तो इसको खोजा था सबसे पहले 1907 में ह्यूगो ने। किसने? ह्यूगो ने इसकी सबसे पहले खोज की थी, बोगस गोई की। अब बोगस गोई के अंदर क्या लिखा हुआ है? उसमें ये लिखा गया है कि ये जो आर्य थे ये पहले इकट्ठे निवास करते थे। क्या करते थे? इकट्ठे निवास करते थे। बिछुड़ने से पहले ईरानी आर्य और भारतीय आर्य इकट्ठे निवास करते थे। एक और चीज़ मिली है इसके अंदर, वो ये है कि जो ऋग्वेद के जो 4 देवता हैं, क्या हैं? 4 देवता, जिनके नाम क्या हैं? उनके नाम हैं इंद्र, वरुण, मित्र। क्या नाम है? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये जो 4 देवता हैं, इन 4 देवताओं का जिक्र मिला है कहाँ पर? बोगस गोई अभिलेख में। ठीक है, बोगस गोई अभिलेख के अंदर। तो ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि जो मूल स्थान था आर्यों का वो था मध्य एशिया। अब इतनी बातें साबित कर रही हैं तो ये क्या बन जाता है? ये प्रमाणिक हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रमाणिक मत है वो यही है कि ये इनका जो मूल स्थान था वो कौन सा था? वो था मध्य एशिया। ठीक है, आगे अपने बात करें तो मूल स्थान के बारे में बात क्लियर हो चुकी है। आगे अपने बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। किसके? वैदिक साहित्य के वर्गीकरण की। ठीक है, तो इसका वर्गीकरण होता है 2 भागों में होता है। ठीक है, ये वर्गीकरण किसने किया? ये वर्गीकरण किया है विंटरनिट्ज ने। ठीक है, किसने वर्गीकरण किया इसका? विंटरनिट्ज ने। ठीक है, कैसे? एक तो इसने निकाल दिया है, वो है ऋग्वैदिक। कौन सा? ऋग्वैदिक काल, जो कि है 1500 से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और दूसरा दिया है इन्होंने उत्तर वैदिक काल, और ये माना है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इस प्रकार से इन्होंने इसका वर्गीकरण किया है वैदिक सभ्यता का, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, आगे अपने बात चल रही थी कि इसकी जो जानकारी मिली है वो कहाँ से मिली है? वेदों से। ठीक है,
कहाँ से जानकारी मिली है? वेदों से। अब ये जो वेद है अपने बात कर चुके हैं कि वेद 4 प्रकार के हैं, ठीक है। और 4 कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद बात करें कि ये जो वेद है ये बना है विद धातु से। किससे? विद धातु से, ठीक है। अब ये जो वेद हैं इनका रचयिता कौन है, कि किसने इसकी रचा है इनको? तो ये अपौरुषीय माने जाते हैं, अपौरुषीय माने जाते हैं। क्यों अपौरुषीय माने जाते हैं? क्योंकि इनकी जो रचना है, ठीक है, इनको जो रचा है वो किसी मानव के द्वारा या पुरुष के द्वारा नहीं रचा गया, इसलिए ये माने जाते हैं अपौरुषीय। नहीं रचा गया तो इनको क्या बोलते हैं? इनको श्रुति भी बोलते हैं और इनको स्मृतियाँ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? श्रुति इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाया जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सुनती है, इसलिए इसको श्रुतियाँ भी कहा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी याद रखती है, इसलिए इसको स्मृतियाँ भी कहा जाता है। अब ये अपौरुषीय है क्योंकि इनकी रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई, इसलिए इसको देववाणी भी माना जाता है। क्या माना जाता है? देववाणी। यानी कि ये तो क्या है? देवों की वाणी है, देवों के शब्द है इसके अंदर। लेकिन इसका संकलन किया गया, इसका संकलन किया गया। किसके द्वारा किया गया इसका संकलन है? यानी कि इसके संकलन करता कौन है? इसके संकलन करता है वेद व्यास, जिनका नाम है महर्षि कृष्ण। क्या नाम है जिनका? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। और वेदों की इन्होंने संकलन किया, इसलिए इनका नाम पड़ गया वेद व्यास। पूरा नाम इनका क्या हो गया? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो इन्होंने इसका संकलन किया था। आगे मैं इसकी आपको एक सारणी दूंगा कि इसके कौन कौन से इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, कौन कौन से इसके आरण्यक हैं, उनके बारे में अपने आगे बात करेंगे। कि आपको सारणी छोड़ दूंगा क्लास के लास्ट में, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं, चारों वेदों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। चारों वेद हैं, चारों वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा अपने बात करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि ये अपने रीड के हिसाब से ज़्यादा डीप नहीं आएगा, क्योंकि अपने फर्स्ट रीड का सिलेबस तो है नहीं ये कि स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, है ना। तो रीड का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपने पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इनकी जानकारी ज़रूरी है तो वो मैं आपको दे देता हूँ। अब ऋग्वेद है, इसके बारे में अगर बात करें कि इसका उपवेद के बारे में बात करेंगे, इसका जो पुरोहित है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उपवेद की बात करें तो इसका उपवेद है आयुर्वेद। कौन सा है? आयुर्वेद। आयुर्वेद इसका उपवेद है। पुरोहित इसका होता है, पुरोहित होता है। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये होता है मतलब इसका जो पुरोहित होता है उसी को कहते हैं होता, ठीक है। होता इसका पुरोहित है, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। होता भी कह देते हैं इसको, यहाँ होतर भी कह देते हैं। ये होता है इसका पुरोहित। आगे बात करें, इसके अंदर श्लोक और मंत्र होते हैं। यजुर्वेद के अंदर क्या होता है? श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं। मंत्र किस लिए? जो अपने देवों की स्तुति वगैरह करते हैं ना, देवों को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की जाती है, वो स्तुति की जाती है इन मंत्रों के द्वारा। आगे बात करें कि इस ऋग्वेद को हमारी जो सृष्टि है, सृष्टि या यूँ कह सकते हैं कि आदि मानव का जो इतिहास है, आदि मानव का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। आदि मानव का या इस सृष्टि का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वो है ऋग्वेद, ठीक है।
अब इसकी भाषा की बात करें कि कौन सी भाषा में है ये, तो इसकी भाषा है बारोपीय। कौन सी भाषा है? बारोपीय। बारोपीय इसकी भाषा है। इसके अलावा इसके अंदर 10,562 इसके अंदर श्लोक हैं और 1028 सूक्त हैं। 1028 क्या हैं इसके अंदर? सूक्त हैं। 10,562 श्लोक हैं, 1028 इसके अंदर सूक्त हैं, जिसके अंदर 1017 तो मूल हैं और 11 हैं बाल खिल्य। 1017 तो क्या है इसके अंदर? मूल सूक्त हैं और उसके अलावा जो बाकी बचे हैं वो क्या हैं, यानी कि बाल खिल्य। ये कितने हैं पीछे? 11। ठीक है, टोटल कितने हैं? 1028। उसके अलावा इसके अंदर 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं इसमें? 10 मंडल हैं। और इन 10 मंडलों के अंदर अगर बात करें तो 2 से लेकर 8 तक, यानी कि दूसरे से लेकर 8वां तक जो मंडल हैं वो तो हैं प्राचीन, और 1, 9 और 10 नंबर जो मंडल हैं वो हैं नवीनतम। क्या है? नवीनतम। इसको गहराई से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10 मंडलों के अंदर क्या क्या कुछ दिया हुआ है, गायत्री मंत्र किसमें दिया हुआ है, दूसरी चीज़ें किसमें दी हुई हैं, क्योंकि वहाँ इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा। अपने को क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि 2 से 8 तक तो हैं प्राचीन और 1, 9 और 10 नंबर जो मंडल हैं वो है नवीनतम। ठीक है, तो ये तो था ऋग्वेद के बारे में। आगे अपने बात करेंगे यजुर्वेद की। ऋग्वेद हो गया, ठीक है, जो मुख्य मुख्य बातें थी इसकी वो हैं कंप्लीट। अगला जो हमारा है वेद वो है यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के उपवेद की बात करें तो इसका उपवेद है धनुर्वेद। कौन सा है? धनुर्वेद। इसके पुरोहित की बात करें तो पुरोहित है इसका अध्वर्यु। क्या है? अध्वर्यु। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 2। कौन कौन सी? एक तो है इसकी कृष्ण और दूसरी शुक्ल। कृष्ण यजुर्वेद और दूसरी शुक्ल यजुर्वेद। 2 इसकी शाखाएं हैं। अब ये जो वेद है वो गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है, इसलिए इसको बोला जाता है चंपू काव्य। कौन सा काव्य है? चंपू काव्य। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि चंपू काव्य कौन से वेद को बोला जाता है, तो वो कौन सा है? यजुर्वेद। उसके बाद अपने बात करेंगे तीसरा है जो वो है सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद। कौन सा है? सामवेद। और इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। ठीक है, सामवेद का कौन सा उपवेद? गंधर्व वेद। पुरोहित है इसका उद्गाता। क्या है इसका पुरोहित? उद्गाता। ठीक है, अब सामवेद है। अगर साम शब्द की बात करें, इस शाम शब्द की बात करें तो इसका अर्थ होता है गायन। क्या अर्थ होता है इसका? गायन। तो इसी से स्पष्ट होता है कि ये कौन सा है? संगीत वेद। तो क्वेश्चन आ सकता है कि संगीत वेद कौन सा होता है, तो सामवेद होता है। माना जाता है कि भारत के अंदर जो संगीत का जो जनक जो वेद है वो किसको माना गया है? सामवेद को। यानी भारतीय संगीत का जनक किसको माना गया है? सामवेद को। ठीक है, इसके बाद अपने बात करेंगे चौथा अपना वेद है, जो अंतिम अपना वेद है वो है
अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें तो इसको ब्रह्मवेद और क्षत्रवेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद और क्षत्रवेद भी कहा जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मवेद और क्षत्रवेद किसको कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। और इसका जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। कौन सा है? शिल्पवेद। और ब्रह्म से याद करेंगे, इसका पुरोहित जो है वो है ब्रह्मा। कौन सा है? ब्रह्मा इसका पुरोहित है। अब इसके अंदर दिया क्या गया है? इसके अंदर दिया गया है जादू टोना और टोटका से संबंधित बातें दी गई हैं। जादू टोना से संबंधित, टोटकों से संबंधित बातें दी गई हैं। ठीक है, इसलिए ये धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये धर्म प्रतिनिधि के रूप में या धर्म प्रतिनिधि करने वाला सबसे लोकप्रिय वेद है। धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला। ठीक है, धर्म का ज़्यादा प्रतिनिधित्व कौन करता है? वो करता है प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है? वो है अथर्ववेद। और इसको सबसे नवीनतम भी माना गया है। क्वेश्चन आए कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। अब जो पहले के जो 3 वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, इन तीनों वेदों को कहा जाता है वेद त्रय। क्या कहा जाता है इनको? वेद त्रय। इन तीनों वेदों को कहा जाता है वेद त्रय। ठीक है, ये जो मुख्य रूप से जानकारी थी वेदों के बारे में वो होगी कंप्लीट। आगे बात करें कि अब ये जो वेद हैं वो उनको आसानी हो जाए समझने के लिए, है ना, वेदों को आसान तरीके से समझा जा सके, उसके लिए रचना होती है वेदांग की। किसकी रचना होती है? वेदांग की, वेदांगों की। ठीक है, वेदांगों की रचना होती है। वेदांग हैं 6। कितने हैं? 6। अब ये अपने समझने के लिए आसानी हो जाए तो अपने इसको इस प्रकार से समझेंगे कि जो वेद है उसको माना गया है पुरुष। क्या माना गया है? मानव, यानी पुरुष माना गया है। अब पुरुष के कौन कौन से अंग ज़्यादा महत्वपूर्ण? वैसे तो सारी महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन से अंग महत्वपूर्ण हैं उनसे अपने इसको जोड़कर पढ़ सकते हैं, याद रखा जा सकता है। तो उसके लिए अपने देखेंगे कि जो वेद हैं उनको समझने के लिए शिक्षा जो है जो पहला जो इसका वेदांग है वो कौन सा है? शिक्षा। शिक्षा के द्वारा, शिक्षा को कैसे अपने, अगर अपने पास शिक्षा है तो अपने अच्छी बुरी चीज़ों का अपने पता लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे? उसको सूंघने के द्वारा अपने अच्छी चीज़ों का पता चलता है ना, अच्छी और बुरी चीज़ों का। उसी प्रकार से शिक्षा को अपने सूंघने से जोड़ेंगे तो सबसे पहले अपने आएगी शिक्षा। शिक्षा कहाँ आएगी? वो आएगी अपने नास्य पर, नाक पर। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें तो ये क्या है? ये है हमारी आँखें। आँखें यानी कि ज्योति। ठीक है, और ज्योति से दूसरा वेदांग आता है हमारा ज्योतिष। और इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है हाथों को कल्प। तो तीसरा किससे समझेंगे? हाथों से यानी कल्प से। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण को अपने जोड़ेंगे मुख से। ठीक है, कौन सा आ जाता है? व्याकरण। व्याकरण किससे? मुख से। और उसके बाद में है हमारे पैर। पैर किससे जोड़ेंगे? छंद से। किससे? छंद से। और ये हो गए हमारे कान। कान किससे जोड़ेंगे? निरुक्त से। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने 6 जो वेदांग हैं अपने समझ सकते हैं। आंखें जो हैं वो ज्योतिष, जो नाक है हमारा वो शिक्षा,
और जो मुख है हमारा वो है व्याकरण, और हाथ है हमारे कल्प, पैर हैं हमारे छंद, और जो कान है हमारे वो हैं निरुक्त। इस प्रकार से 6 जो हमारे वेदांग हैं उसको अपने समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं आरण्यक ग्रंथ। क्या आते हैं? आरण्यक। अब आरण्यक क्या हैं? ये वो ग्रंथ हैं जिनको वानप्रस्थ, जो हमारी वर्ण व्यवस्था है ना, आगे अपने पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था, जो 4 वर्ण होते हैं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, आश्रम, है ना, तो उसके अंदर एक आता है वानप्रस्थ। कौन सा आश्रम आता है वर्ण व्यवस्था के अंदर? कौन सा नंबर का आता है? वानप्रस्थ, 3रे नंबर का। ठीक है, इस वानप्रस्थ के टाइम जब वनों के अंदर जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उनको कहा जाता है आरण्यक। आरण्यक, ठीक है। और आरण्यक के बाद में आते हैं उपनिषद। क्या आते हैं? उपनिषद, ठीक है। उपनिषद की बात करें तो उप प्लस नी प्लस उप प्लस नी प्लस सद, इस प्रकार से समझेंगे उपनिषद को। उप प्लस नी प्लस सद। उप का मतलब क्या हो गया? हो गया है समीप, ठीक है, समीप या पास में। उप का मतलब क्या हो गया? समीप, समीप या पास में। और नी का मतलब क्या हो गया? नी का मतलब हो गया ध्यान पूर्वक। क्या मतलब है इसका? ध्यान पूर्वक। और सद का मतलब है बैठना। क्या मतलब है इसका? बैठना, यानी अपने गुरु के पास, गुरु के समीप या गुरु के पास में ध्यान पूर्वक बैठना, यही है हमारे उपनिषद, ठीक है। और कुल उपनिषदों की बात करें तो कुल उपनिषद हैं 108, लेकिन इन 108 के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो उपनिषद हैं वो हैं 12, ठीक है। 12 उपनिषदों को प्रमुख माना गया है, ठीक है। तो ये तो था हमारी वेदों से संबंधित, उपनिषदों, अरण्यकों आदि से संबंधित जो वैदिक सभ्यता का जो पार्ट था, ठीक है। इसके बाद में आगे अपने बात करेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित जो बाकी हमारा जो टॉपिक है। एक इससे वेदों से संबंधित जैसे वेद हैं, ठीक है, इसके उपवेद तो अपने कर ही लिए हैं, पुरोहित भी कर लिए हैं, लेकिन इसके अलावा इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ठीक है, इसका आरण्यक कौन सा है। इस प्रकार से एक आपको ना सारणी छोड़े जा रहा हूँ मैं। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक सारणी मिलेगी, वो आप सारणी उसको उतार सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास वैदिक सभ्यता से संबंधित। इसका पार्ट 2 लेकर आपने जल्द वापस आएंगे। तब तक आप जुड़े रहें हमारी क्लास फतेह क्लासेस के साथ। यूट्यूब चैनल जो हमारा निःशुल्क प्रोवाइड करवा रहा है कंपटीशन से संबंधित। इसके अलावा हम स्कूली स्तर पर भी शुरू करने जा रहे हैं कुछ क्लासें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप इतना इसको प्यार दे रहे हो। आगे भी आप इसके साथ जुड़े रहें, इसको शेयर करते रहें ताकि आगे से आगे इसका और स्टूडेंट्स को फ़ायदा सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद।